नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त विद्रोह है। हर राज्य में भयंकर बवाल मचा हुआ है। नेता बगावत पर उतर आए हैं और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इस मुश्किल घड़ी में मी टाइम सेलिब्रेट करने विदेश पहुंच गए हैं। 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन है, पर क्या ये वक्त सेलिब्रेशन का है या आत्म मंथन का? क्योंकि पार्टी में तो बवाल मचाई है, साथ ही कोर्ट का भी लगातार हंटर चल रहा है। एक और बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के सामने खड़ी हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि उनकी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। मामला कोर्ट पहुंचा, पर संभल की एडीजे प्रथम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। राहुल गांधी के वकील सगीर शैफी की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 जुलाई को तय कर दी है। तो कैसे राहुल गांधी एक बार और बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं, आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पार्टी के अंदर इतना बवाल मचा हुआ है, नेता बगावती तेवर अपना रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में राहुल गांधी लापता तो हो गए विदेश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ बता क्यों नहीं रही है कि कहाँ है राहुल गांधी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कुछ गिने चुने नेताओं को पता होगा और जिसे पता होगा वो बताएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो फिर हम उस गुट से बाहर हो जाएंगे जो राहुल गांधी की इतनी चमचागिरी करके हमने तैयार किया है। और इसीलिए राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा और सवाल उठाता है दूसरे के ऊपर। मतलब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं तो ये सवाल उठाते हैं। 3 देशों के दौरे पर इस बीच गए तो बोला कि 3 देशों के पिकनिक मनाने के लिए गए हैं। ये इन लोगों का चरित्र है कि प्रधानमंत्री दौरे पर जाते हैं तो वहां से देश के लिए कुछ लेकर आते हैं, और राहुल गांधी जब दौरे पर जाते हैं तो वहां देश का कुछ बेच कर आते हैं, सम्मान बेच कर आते हैं, देश की डेमोक्रेसी को बेच कर आते हैं, हिंदुस्तान के लिए एक समस्या पैदा कर आते हैं और विदेशों में भारत का नाम और खराब करने की कोशिश करके आते हैं। लेकिन सवाल इनका क्या होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी इतने सालों के अंदर 23 देशों के सर्वोच्च सम्मान ले चुके हैं। 23 देश, बिल्कुल, जिसमें कई इस्लामिक कंट्री है, जिसके बारे में ये लोग बोलता है कि नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमानों को पीएम मोदी के शासनकाल में बड़ा दुख झेलना पड़ा है, परेशानियां पैदा होती है, अल्पसंख्यकों के अधिकार कुचले जाते हैं। उन अल्पसंख्यक समुदाय वाले इस्लामिक कंट्री ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया है और अब साइप्रस ने भी दिया है। लेकिन जो स्थिति राहुल गांधी की है, वो जब भी बाहर जाते हैं तो भारत का सम्मान कुछ कम करके आते हैं, भारत के खिलाफ बात करके आते हैं, और फिर भी कांग्रेस के नेता इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि राहुल गांधी की जो नीतियां हैं, एजेंडे हैं, ये कांग्रेस के लिए घातक है। अभी जितने जगह पर इन्होंने सृजन अभियान की तैयारी की कि पार्टी का एक स्तंभ तैयार करेंगे, उसके ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करेंगे, उन सारे राज्यों की स्थिति क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश में स्थितियां यहां तक खराब हो गई कि इनके नेता ये कह रहे हैं कि हम तो भाई आरएसएस के लिए काम करते हैं, इसलिए हम जीत कर आए हैं। अभी एक घटना सामने आई है, खुद ही राहुल गांधी की कांग्रेस के एक विधायक भैरव सिंह परिहार, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन हम तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस के लिए काम करते हैं। मध्य प्रदेश में जो कि राहुल गांधी जब जाते हैं तो आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं। जो अभी आपने कहा कि जिसके मुकदमा चल रहा है इनके खिलाफ, हाँ। उसमें इन्होंने क्या कहा कि हम आरएसएस बीजेपी से केवल नहीं लड़ रहे बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, भारत से भी लड़ रहे हैं, ये देश की व्यवस्थाओं से लड़ रहे हैं। ये देशद्रोह का मामला इनके लिए था, लेकिन आरएसएस से तो ये लड़ते ही रहते हैं। और कांग्रेस के जो नेता चुनाव में जीत कर आते हैं, उनकी धारणा यह है कि आरएसएस के साथ बने रहोगे तो फिर जड़ से जुड़े रहोगे और लोग तुम्हारा साथ दे सकते हैं तो तुम चुनाव जीत कर आ सकते हो। और अगर इसी तरीके से आरएसएस के खिलाफ ये राहुल गांधी बोलते रहे तो ये जो भैरव सिंह परिहार ने कहा कि हम संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने संकेत दिया कि मध्य प्रदेश में जो बची खुची
इज्जत है राहुल गांधी की, और जो संगठन में कुछ नेता बचे हुए हैं वो सारे अब जाने वाले हैं। एक भी विधायक नहीं रहेगा, सांसद तो एक भी नहीं है। संसद में तो मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन जो कांग्रेस की है वो खत्म, जीरो हो गया है। लेकिन सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर भी ये राहुल की कांग्रेस जीरो हो जाएगी, जो संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा में वही हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जितने प्रदेश के प्रभारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, जिला अध्यक्ष भी होगा, ब्लॉक अध्यक्ष भी होगा, इन सब के जातियों का नाम, उपजातियों का नाम लिख कर दो। उसी के आधार पर हम प्रदेश में संगठन का निर्माण करेंगे और हमें दिखाना है कि जिला इकाई में हमने कितना ओबीसी, ईबीसी, जनरल कास्ट के लोगों को रखा। मतलब जातीय राजनीति इतना गहरा कर दिए हैं कि कांग्रेस के अंदर, जो हरियाणा कांग्रेस में चल रहा है, हर दिन कोई पदाधिकारी के लिए चुनाव होता है और वहां मारपीट शुरू हो जाता है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि केरल के अंदर कोट्टाई एक जगह है, कोट्टाई में कांग्रेस के एक नेता मोहन कुमार, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो सीपीएम में चले गए। एक दिन के अंदर इतना हुआ। और सीपीएम में जाने के बाद उन्होंने केवल पार्टी नहीं बदली, बल्कि वहां पर जो कांग्रेस का दफ्तर है उस पर जाकर कब्जा कर लिया, उस पर सीपीएम का झंडा लगाया और कहा यह कांग्रेस का आप दफ्तर नहीं है। कांग्रेस के नेता वहां आए, मारपीट कर भगा दिया गया। इन लोगों ने मुकदमा कर दी। मुकदमा में पता क्या चला, जब उन्होंने सीपीएम ज्वाइन किया कांग्रेस छोड़ के, तो जो दफ्तर का रेंट एग्रीमेंट था वो एक रेंट एग्रीमेंट उन्होंने खत्म कर दिया और उसके बाद नया एग्रीमेंट बनाया जिसमें सीपीएम के नाम से बना दिया। तो अब कांग्रेस का वो दफ्तर नहीं है। दफ्तर में कुर्सियां चली, हंगामा हुआ, दोनों पार्टी के नेताओं के बीच झगड़ा हुआ। लेकिन कांग्रेस के वो जो नेता मोहन कुमार 13-14 कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ता नहीं कहे जा सकते हैं, ये ब्लॉक लेवल के नेता ही हैं कांग्रेस के, उन सब लोगों के साथ, पलक्कड़ के पूरा जिला इकाई के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने सीपीएम ज्वाइन किया। और अभी उपचुनाव होना है 19 तारीख को। राहुल गांधी के बर्थडे गिफ्ट तो उपचुनाव से ही मिलेगा। दो उपचुनाव में दोनों जगह कांग्रेस लगभग ये मानकर चल रही है कि चुनाव जीतने वाली नहीं है। तो इसलिए ये बर्थडे गिफ्ट हिंदुस्तान से मिल रहा है, अलग अलग जगहों से मिल रहा है। कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह इतना चल रहा है कि हो सकता है राहुल गांधी वापस आए और पता चले कि पहले शीर्ष नेताओं में शशि थरूर, चिदम्बरम, ये मनीष तिवारी, ऐसे आनंद शर्मा जैसे नेता तो नाराज थे ही। सलमान खुर्शीद भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, मुस्लिम नेता है, वोट जिहाद की बात किया था तो डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। लेकिन फिर भी वो आधार देख रहे हैं। इस बात का आधार है कि कोई रीजनल पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, जैसे कपिल सिब्बल को कांग्रेस में जगह नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी से सपोर्ट लिया और फिर राज्यसभा चले गए। तो ये रीजनल पार्टियों में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो चारों तरफ से इनको ऊपर के बड़े नेताओं के बीच तो विद्रोह चल ही रहा था। अब नीचे के संगठन में जो संगठन सृजन अभियान चला रहे हैं, उस संगठन में ऐसा विस्फोट है कि राहुल गांधी आते आते ये न सोच लें कि 3-4 राज्यों में तो कांग्रेस बिखर गई है और ऐसी बिखरी है कि फिर समेटना अगले 10 सालों तक के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सर, क्या कोर्ट से भी बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है? क्योंकि उनका जो बयान था इंडियन स्टेट वाला जिसका आपने जिक्र किया, उसको लेकर सुनवाई क्यों नहीं हो सकी और अब आगे क्या नजर आ रहा है, क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी को कोर्ट कचहरी का शायद डर तो होगा, लेकिन वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जुडिशियल सिस्टम कैसा है। इसलिए ऐसे मौके पर भी वो बर्थडे मनाने के लिए विदेश चले गए। और किसके साथ बर्थडे मना रहे हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि एक्सटेंडेड फैमिली इनके जो है, चाहे वो कौन कौन से फैमिली के मेंबर हैं, बाल बच्चा बीवी कौन है, ये तो अभी तक पता नहीं चला। लेकिन वो हर बार जब जाते हैं तो ये तो शक के दायरे में आ जाता है। और इसके लिए तो भारत की सरकार को चाहिए कि कुछ भाई इन्वेस्टिगेशन करवा ले कि राहुल गांधी अब कोई सामान्य नेता नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो विदेश गए हैं तो कहाँ गए, किससे मिले, किससे मुलाकात की? क्योंकि ऐसे ही लोग तो गद्दारी कर लेते हैं। जैसे इंडियन स्टेट्स की बात आप कर रही हैं कि इंडियन स्टेट्स के साथ फाइट करने की बात इन्होंने की। मतलब भारत से लड़ना है इनको, जैसे पाकिस्तान भारत से लड़ता है, जैसे दुश्मन देश भारत से लड़ रहा है, जैसे चीन भारत के खिलाफ है, वो उसी तरह इनको भारत से लड़ना है, देश से लड़ना है, देश की पूरी व्यवस्था से लड़ना है। इनको न विश्वास जुडिशियल सिस्टम पर है, न विश्वास संवैधानिक संस्थानों पर है। तो ऐसे में इन्होंने जो बोला कि हम इंडियन स्टेट्स के साथ भी लड़ रहे हैं,
उसी के खिलाफ संभल में एक मामला दर्ज हुआ था। अब मामला दर्ज होने के बाद पहले सुनवाई जो हुई वो 4 अप्रैल को हुई और उसके बाद अप्रैल में ये लोग जा ही नहीं पाए, अपने वकील को भी नहीं भेजा, क्योंकि डर इनको है कि ये मामला बड़ा गंभीर है और ये देशद्रोह का केस चल रहा है। क्योंकि वो पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में गई थी, उससे पहले FIR दर्ज कराने गई थी, इस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। और प्रथम दृष्टया जो सारे सबूत हैं, क्योंकि कांग्रेस के ऑफिस के उद्घाटन के समय इन्होंने बोला था, तो वो सारे रिकॉर्ड है इनके पास। तो जज ने कहा कि भाई अपना स्टेटमेंट दायर करो, लेकिन अप्रैल में सुनवाई में ये लोग शामिल नहीं हुए। आगे डेट दिया गया मई का, 7 मई को सुनवाई हुई, उसमें भी राहुल गांधी बाहर रहे, व्यस्तता की बात कर दी। डर इनको इस बात का लग रहा है कि वहां जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, स्टेटमेंट जारी करेंगे तो स्टेटमेंट में ही हम ये न कह दें कि हमारे कहने का अभिप्राय दूसरा था, हम ये कह रहे थे इंडियन स्टेट से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये तो डिफाइन करते हैं इंडियन स्टेट को दूसरे तरीके से, तो इसलिए उस समय भी नहीं गए। उसके बाद 16 जून को सुनवाई हुई, उसमें भी इनके दोनों वकील, सीनियर वकील, जूनियर वकील, ऐसे भी ये वकीलों की संख्या जो कांग्रेस के अंदर है, इसमें 80% वकीलों का पैनल अगर दिखाई पड़े, जितने मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों को छोड़ दे, जहां तक राहुल गांधी के ये इर्द गिर्द के वकील हैं, नीचे के अदालतों में जितने मामले आए उसमें ज्यादातर जगहों में देखा गया कि राहुल गांधी का सपोर्ट करने वाला या इनके पैनल में मुस्लिम वकील ही है। यहां भी मुस्लिम वकील है, संभल के अंदर मुकदमा, और उसमें इस बार फिर इन्होंने कहा कि न राहुल गांधी यहां उपस्थित हैं और न ही हमारे बड़े वकील जो सीनियर वकील हैं वो यहां पर हैं, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, तो कोई है ही नहीं, तो मजबूरी में एक और डेट देना पड़ा। लेकिन कब तक तारीख लेते रहोगे, कभी न कभी तो जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से जैसे सुल्तानपुर में जाना पड़ा था और 40-45 मिनट तक खड़ा होना पड़ा कि अब जमानत दे दीजिए, नहीं तो यहीं से जेल भेजा जाएगा। तो परिस्थितियां ऐसी हो गई है राहुल गांधी के लिए। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर कोई जानकारी मिले कि यूरोप के किस देश में ये अय्याशी ऐश मौज कर रहे थे और वहां से कुछ तस्वीरें आए, जैसे पहले में लंदन वाले तस्वीरें आई थी कि एक होटल में, रेस्टोरेंट के अंदर टोपी पहनकर CCTV कैमरों से दूर ये नजर छिपाकर एक लड़की के साथ बैठकर खाना खा रहे थे और पता चला कोई न कोई इनके वही एक्सटेंडेड फैमिली का मेंबर है। लेकिन बाद में वो चीजें सामने नहीं आई कि वो थी कौन। लेकिन इस बार भी हो सकता है वैसे ही कुछ आ जाए। अभी तो समस्याएं और है, मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर ना आ मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आ जाए, हो सकता है, क्योंकि अभी तो इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच इजराइल को जिस तरह से भारत का सपोर्ट मिल रहा है, अगर एक बार कह दिया जाए तो मोसाद का नेटवर्क ऐसा है कि राहुल गांधी के होटल के अंदर के बेड की खबर मिल जाएगी कि कहां कहां ये रुकते हैं, किसके साथ मिलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो कांग्रेस बिखर रही है, लेकिन राहुल बाबा सस्पेंस ट्रैवलर की तरह अचानक गायब हो जाते हैं। देश के सवालों से भागते भागते अब विदेश जाना आदत सी बन गई है। कभी विचार यात्रा, कभी भाषण यात्रा और अब बर्थडे विदेश यात्रा पर यहाँ बवाल मचा हुआ है। सवाल भी पूछे जा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी तेजी से आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी को अब 18 जुलाई को जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया गया है। अब देखना होगा ये मामला कितना बड़ा होता है, लेकिन एक बड़ी मुसीबत जरूर राहुल गांधी के लिए है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए क्या पसंद टीवी। नमस्कार।